आप बताइए कि किस तरह से आपको फ़ील हुआ जब आपने देखा कि आपने टॉप किया और आपने 94 स्कोर किया है 100 में से। अभी आपने महा टेस्ट के अंदर में अच्छा स्कोर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के साथ में एक ऐसी मुलाकात भी होगी जब आप लोग टॉप 100 में, टॉप 10 में आप लोग आ रहे होंगे। मोहम्मद सलीम जो है इन्होंने 92 स्कोर किया है। सर टीचिंग परीक्षा से जुड़ना सर ये लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसको कहते हैं वो रहा। मैं थोड़े दिन पहले एक सुन रहा था कि नीट 2017 के एक बच्चे ने, टॉपर ने सुसाइड कर लिया। मैं यहाँ पर हमारे साथ में एक जो है फीमेल यहाँ पर हमारी कैप्टन भी है। मेरी जो डिसेबिलिटी है वो एक्सीडेंटल थी। अगर जो लोग उदास हैं, निराश हैं, बार बार असफलता से परेशान हैं तो उनके लिए कविता है। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ टीचिंग परीक्षा की जो महा टेस्ट हुई थी उसके टॉप 3 टॉपर्स से। इन्होंने 1 घंटे के अंदर में जो 100 नंबर की टेस्ट थी उसमें 92, 94 और 90 इस तरह से जो है फ्रेंड्स स्कोर किया है। हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही। जब हमने कहा कि हम एक ओपन टेस्ट लेंगे तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया, ये सारी चीजें चलिए उन्हीं से जानते हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ में आशीष कुमार जी है। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग परीक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर। और थैंक यू सो मच सर। आप बताइए कि किस तरह से आपको फील हुआ जब आपने देखा कि आपने टॉप किया और आपने 94 स्कोर किया है 100 में से 1 घंटे में। और आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट भी हो, तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके की थी? सबसे पहले सर सबसे पहले सर आपसे मिलके इस ड्रीम कम ट्रू सर। मैं बहुत दिन से सर मतलब चाह रहा था कि आपसे लाइव, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू मैंने देखा था, आपने टॉपर बच्चे को जो लिया था सर, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी सर से वर्चुअली बात कर सकूं कम से कम। तो थैंक यू सो मच सर सबसे पहले। एंड उसके बाद बात रही सर, तो जिस जिस आपने जिस टाइम टेस्ट का अनाउंस किया था तो आपने सारा सिलेबस प्रॉपर सारे ढंग से अनाउंस कर दिया था। तो उसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी कि सारे वीडियोस को देखो, बार बार जितना बार हो सके, 2 बार 3 बार 4 बार वो। और सर मैं दिसंबर से ही आपके साथ जुड़ा हुआ सर, तो मुझे बहुत सारे क्लास मेरे पहले से ही किए हुए थे। तो मैंने पुराने नोट्स को, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के सारे नोट्स मैंने रिवीजन कर लिए। आपने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जितने भी लेक्चर सर आपने लिए थे वो सबको एक बार देख लिया, उसकी सारी पीडीएफ पढ़ ली और बस टेस्ट तो अच्छा जाना ही था सर। जी, चलिए सबसे बहुत बढ़िया। इम्पोर्टेंट और सर ये रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन मैंने किया था, मल्टीपल टाइम, 2 3 4 5 पता नहीं कितने बार। जी, और यही चीज़ मैं क्लास में भी हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की। हम जितने बार-बार पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें याद होती है। अदरवाइज़ हम तो बचपन से ही सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो यस ये सर। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी आपकी। इसके बाद में मैं यहाँ पर मैं जो है मोहम्मद सलीम हैं, इनको मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में मिलाना चाहूँगा। और मोहम्मद सलीम जो है इन्होंने 92 स्कोर किया है 100 में से। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद सलीम अपनी शारीरिक जो भी उनको दिक्कतें आती है उससे जूझते हुए उन्होंने किया। ये एक मिसाल है हम सब लोगों के लिए, एक मोटिवेशन है हमारे लिए। तो सलीम, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस आपको कि आपने थैंक इतना यू अच्छा सो स्कोर मच। किया। और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? किस तरीके से आपने पढ़ाई की? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे आप लोगों को देखकर मोटिवेट हो, वो भी अच्छे से पढ़े। और प्लस अभी आपने महा टेस्ट के अंदर में अच्छा स्कोर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के साथ में एक ऐसी मुलाकात भी होगी जब आप लोग टॉप 100 में, टॉप 10 में आप लोग आ रहे होंगे। यस सर। जी, जी सलीम जी। Sir, first of all, let me introduce myself, Mohammad Sarim, and I am from Azamgarh district of Uttar Pradesh. So currently, I have completed my Bachelor of Arts as well as my Bachelor of Education. सर टीचिंग परीक्षा से जुड़ना सर ये लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसको कहते हैं वो रहा। सर एक्चुअली दिसंबर 2022 में जब हम सीटेट के लिए जा रहे थे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप दानिश सर, जो एसएसटी किंग के नाम से जाने जाते हैं, उनका लेक्चर देखिए, आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। और सर बिलीव मी, 1 हफ्ते की क्लास मैंने ली थी और 28 दिसंबर को मेरा एग्जाम था 2022 में। और मैंने सीटेट अपने पहले अटेम्प्ट में 115 आउट ऑफ 150 स्कोर करके क्लियर किया। बहुत बढ़िया। सर तब से ही टीचिंग परीक्षा पे एक जो विश्वास होता है वो एकदम कायम हो गया था। और उसके बाद मैंने अपने बहुत से फ्रेंड को भी सजेस्ट किया कि अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है तो दानिश सर की फ्री क्लासेस के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सर जहाँ तक सवाल इस टेस्ट का है, तो सर ये जो टेस्ट आपने कंडक्ट कराया, सर ये हम लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि मतलब हम लोग अपने आप को देख सकें कि किस पोजीशन पे हैं हम लोग। जैसा कि आपने बताया कि 35,000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर दिस टेस्ट। तो अमंग 35,000 स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्कोर कर रहे हैं तो वी वुड डू बेटर इन द एग्जाम ऑल्सो। सर एक्चुअली मैंने टीआरई 3 में भी एग्जाम दिया हुआ है। ओके। और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट कम्स। सर आपके लिए मैं एक शायरी मतलब एक शेर के जरिए आपको वो देना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सर आपकी थैंक शख्सियत जो है, बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। शख्सियत कुछ ऐसी ही है सर। 6,33,000 सब्सक्राइबर का परिवार जो आज टीचिंग परीक्षा है, सर ये आपकी बाकमाल शख्सियत का ही कमाल है। कि आप ये 6,33,000 सब्सक्राइबर नहीं सर, ये 6,33,000 परिवार जो है इंडिया का आपसे जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल, सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं। बहुत सर बहुत बोलना तो शुक्रिया। बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन समय की पाबंदी है तो थोड़ा सा जी, मैनेज करना बिल्कुल। हम लोग भी ये चाहेंगे कि हम लोग जो है मैक्सिमम समय बच्चों को किस तरीके से आप गाइड कर सकें, क्योंकि आप लोगों ने लिटरली एक मिसाल कायम की है। हमने जब टेस्ट ये डिज़ाइन की थी, हमने सोचा था कि हम 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स देंगे, बट हमने फिर उसका डिफ़िकल्टी लेवल एक बढ़ाया, हमने उसके लिए 60 मिनट्स किए, और इसमें भी आप लोग इतना अच्छा कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सलीम जी, एक चीज़ मैं और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो आपको पता है कि जो नेगेटिव लोग रहते हैं, वो ये कहेंगे कि अभी तो सिर्फ टेस्ट के अंदर में इनका आया है, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद करना या उसके बाद देखना। बट मैं यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप बहुत सारे हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन हो। आप जो है अपनी डिफिकल्टीज के बावजूद भी आप इतना अच्छा कर पा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे ताकि हर एक पर्सन मोटिवेट हो सके। यस सर, एक्चुअली मेरी जो डिसेबिलिटी है वो एक्सीडेंटल थी। इन 2016 व्हेन आई वाज गोइंग टू अटेंड माय वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11, I met a road accident in which my spinal cord was brutally injured, and that left me paralyzed below my waist. But I didn't lost hope. I thought that in this situation also I could do better. यही जो मेरे मन में विचार था, और जो माँ बाप का एक भरोसा होता है बच्चों पे कि मेरे बच्चे जो है आगे चल के हमारा नाम रोशन करेंगे, या फिर ऐसी ये सब चीजें मोटिवेट करती हैं अंदर से कि हम लोग बेहतर करें किसी भी सिचुएशन में हो। सर हम कविता भी लिखते हैं, तो अगर जो लोग उदास हैं, निराश हैं, बार बार असफलता से परेशान हैं, तो उनके लिए कविता है कि गीत खुशी के गाते रहो, गीत खुशी के गाते रहो और गम में भी मुस्काते रहो, गीत खुशी के गाते रहो, गम में भी मुस्काते रहो, और सुख दुख है दुनिया की रीत, सुख दुख है दुनिया की रीत, हो न कभी दुख से भयभीत, सुख दुख है दुनिया की रीत, हो न कभी दुख से भयभीत, और जब हो विपरीत समय प्रतीत, साबित कर खुद को अरिजीत, जब हो विपरीत समय प्रतीत, साबित कर खुद को अरिजीत, गीत खुशी के गाते रहो और गम में भी मुस्काते रहो। बहुत हर बढ़िया, बहुत मुश्किल से बढ़िया। लेकर के, फिर 4 पंक्तियां और हैं कि हर मुश्किल से लेकर तीक, पग आगे रख हो निर्भीक, हर मुश्किल से लेकर तीक, पग आगे रख हो निर्भीक, और कभी न मांग प्राणों की भीख, कभी न मांग प्राणों की भीख, और आहूत कर खुद को रण बीच, आहूत कर खुद को रण बीच, गीत खुशी के गाते रहो और गम में भी मुस्काते रहो। सर यही बहुत मैसेज बढ़िया, इस बहुत पोयम के जरिए जो है, ये मैसेज सब तक जाना चाहिए कि हमें किसी भी कोई भी परिस्थिति जीवन में आए। मेरी सिचुएशन ये है कि आई हैव नो कंट्रोल बिलो माय वेस्ट, ब्लैडर बॉयल अलोंग विद माय बोथ लिम्स, बट फैमिली का सपोर्ट, और फिर चीजों को देखना, जैसे अभी पैरालंपियंस हमारे इतना बेहतर परफॉर्मेंस देकर आए एग्जैक्टली। हैं, और वो लोग चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हुए भी कितने आगे जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हमें अपने हिस्से की मेहनत तो हमें करनी ही है। अब एग्जैक्टली। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। बहुत बढ़िया। ये चीज़ से मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को एक हौसला मिलेगा कि जब आप इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर में अपने आप को मोटिवेट रखते हुए, और मोटिवेशन के साथ में सिर्फ नॉर्मल नहीं, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, तो जो लोग छोटी-छोटी चीज़ों में हार जाते हैं, बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम आई तो कई सारे मैं थोड़े दिन पहले एक सुन रहा था कि नीट 2017 के एक बच्चे ने, टॉपर ने सुसाइड कर लिया, और ये बड़ा शॉकिंग था क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी अगर आपके अंदर में वो हौसला नहीं है, अंदर से वो बात नहीं है, तो फिर ये इतनी सारी चीज़ों का, वो तो सब स्वस्थ थे, हर चीज़ थी उनके पास में। वो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़कर निकले थे, डॉक्टर बन चुके थे, पीजी कर रहे थे, उसके बावजूद भी। तो आपने बहुत अच्छी जो ये कविता सुनाई है। मैं यहाँ पर मैं हमारे साथ में एक जो है फीमेल यहाँ पर में हमारी कैप्टन भी है, उनको भी हम लोग यहाँ पर में लेना चाहेंगे। आयशा खातून जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। तो महिला ब्रिगेड की कैप्टन आयशा खातून जी, इन्होंने जो है 100 में से 90 स्कोर किया है, और ये एक प्रेरणा है लड़कियों के लिए। 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी एक जिसमें हमने डिफिकल्टी लेवल एक हाई लेवल का रखा हुआ है, और 60 मिनट के अंदर में सॉल्व कर पाना। कैसे किया आपने ये चीज़? क्योंकि जब हम बना भी रहे थे वो टेस्ट, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, इस जगह पे कन्फ्यूज़ किया जा सकता है बच्चों को। तो किस तरीके से आपने उसकी प्रिपरेशन की थी, आयशा जी? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, तो आज वो स्पेशल दिन है मेरे लिए।
तो मतलब आपसे बात हुई। तो टेस्ट के बारे में मतलब टेस्ट में तो जो आया था, जो जैसे क्वेश्चन आया था, तो उसमें तो सारा कुछ तो पढ़ाया ही हुआ था, ज़्यादातर तो पढ़ाया ही हुआ था उसमें। तो रिवीजन का मतलब बहुत ज़्यादा महत्व है सर, इम्पोर्टेंस। देखिए तो पढ़ाया हुआ रिवीजन तो देखिए पढ़ाया हुआ जो है होता है ना, वो तो सभी के पास में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेन चीज़ होती है कि इतना सारा इतना बड़ा जो सिलेबस है उसके अंदर में से आपने जो रिवीजन करके अपने आप को निखारा है या इतनी सारी चीज़ों को आप याद कैसे रख पाए। प्लस याद रखने वाली चीज़ अलग है, अपने मैथ्स में, रीजनिंग में स्पीड बढ़ाई क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे। वो सारी चीज़ें किस यस तरीके सर, से? मैं तो बहुत पहले से ही रीजनिंग और मतलब मैथ मेरा शुरू से ही अच्छा है सर, और रीजनिंग भी मैंने जी, बहुत बार 2-3 बुक मैंने खत्म कर चुके हैं अब तक। तो मैंने जी। मतलब इंटर के बाद मैं 1 साल बैठी, तो मैं हुँ, मतलब पढ़ाई ऐसे छोड़ी नहीं सर, मैं पढ़ती ही रही। विद्यासागर, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, लुसेंट, ये सब कुछ से। तो और जी। जो आपके जो मतलब यहाँ पर में तो आप बहुत फेमस हैं सर। यहाँ पे मेरे इलाके में जो है, यहाँ पे मतलब सबको एकदम आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है, और मुझे नहीं पता था सर, लेकिन मुझे मेरी मम्मी ने बताया, क्योंकि वो भी एक टीचर ही हैं। तो उनका भी क्षमता एग्जाम देना था, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि इनसे पढ़ो, तब मैंने आपका मतलब जुलाई में मैंने बैच लिया, तो ये मतलब काफी हेल्पफुल है। पीडीएफ भी बहुत मतलब पीडीएफ से भी बहुत हेल्प मिलता है। तो क्या बात है! देखिए काफ़ी सारे बच्चों को जो है उनके मतलब माता-पिता को बच्चे लोग बताते हैं आज के टेक्नो सेवी ज़माने के अंदर में, यहाँ पर भी इनके मम्मी ने इनको गाइड किया है। टेक्निकली इनके यस सर। मम्मी मतलब पढ़ाई कर रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जानकर। और जैसे आपने बताया कि आप पहले से ही पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं, वो जो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या आप लोगों के पास में कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है? ये बच्चों के लिए मैं नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ या फिर आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत करनी होती है? क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं सर, मेहनत, रिवीजन ये सब कुछ तो हम करना ही होगा, तभी कुछ हो पाएगा। मतलब किसी के लिए किसी का माइंड ज्यादा स्पेशल नहीं हो सकता, मतलब तेज नहीं, मतलब बस मेहनत रिवीजन का ही मतलब करते जाओ, पढ़ाई छोड़ो मत। बिल्कुल। आशीष जी आप बताइए आपका इस पर क्या कहना है कि कई सारे लोग होप खो देते हैं कि इतना सारा है हम कैसे पढ़ेंगे? कई बार कमेंट्स में भी आप लोगों ने देखा होगा मैं पढ़ता हूँ बच्चों को बोलता हूँ कि जब कोई कमेंट करता है कि इतना सारा कैसे याद होगा? तो जब बहुत विराट सफलता चाहिए तो विराट मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को कैसे डील करते हो जब बहुत सारी चीज़ होती है पढ़ने के लिए? आपने ये एक बार कहा था शायद कि जहाँ कंपटीशन टफ होता है वहाँ पे चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो सर एग्ज़ैक्टली। कंपटीशन अगर टफ है तो वहाँ पे आपको निखर के आना ही पड़ेगा। सबसे सिंपल बात है रिवीजन। रिवीजन सर, मैंने आपकी बात को सर पता नहीं कहाँ कहाँ लिख दिया हूँ मैंने कमेंट में, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। एंड जी, बस और कुछ नहीं है सर, रिवीजन जितना बार कर सकता है कोई। सिलेबस तो मैंने भी 2-3 बार बहुत बार पढ़ा है सर, पर वही है मतलब जैसे 3-4 दिन 5 दिन बीत जाते हैं तो फिर लगता है यार कुछ भूल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर वही रिवीजन सिंपल। जी। तो और जितने सर भी लोग सुन रहे हैं वो ये चीज़ एक मिनट समझ सकते एक हैं मिनट कि सर। इन आपको भी आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा जो है ना जो टॉपर्स होते हैं आप लोगों को लगता है कि वो अलग तरीके से सोचते हैं या उनका माइंड अलग तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है। आशीष जी ने बहुत अच्छे से बताया अभी कि उन्हें भी वो भी भूलते हैं, उनको भी याद करना होता है। जी, आशीष जी प्लीज़। यस सर, वही सर मतलब, और जैसे सर आपने अभी पेड बैचेस में जो सर कैप्सूल वाली सीरीज चला के रखी है वो तो बहुत हेल्पफुल है सर। मतलब बहुत सारा टॉपिक उससे, जैसे आपने एक AITUC ये सब, सर वो सब बहुत कंफ्यूजिंग था पहले, तो वो मैं 3 समझ ही नहीं पाता था सर, आज तक कभी क्लियर नहीं हुआ था, पर आपने जो कैप्सूल वाली सीरीज चलाया वो बहुत हेल्पफुल है सर। प्लीज कंटिन्यू दिस टिल द एग्जाम प्लीज। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूँगा और मैंने ये सोचा हुआ है कि आप लोगों के लिए मैं एक गूगल फॉर्म फ्लोट करने वाला हूँ बैच के अंदर में और आप लोगों से मैं टॉपिक्स लूँगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लगते हैं, उसको हम लोग जो है इस तरीके से कैप्सूल्स के अंदर में कवर करेंगे। मोहम्मद सलीम जी आप बताइए आप जो है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जब बहुत सारा सिलेबस आप देखते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होता है? सर जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती दोनों लोगों ने कहा कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन के अलावा कुछ नहीं हम कर सकते, मतलब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसे एक कंपाइल्ड वे में। टीचिंग परीक्षा तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हर चीज पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी होती है लिखने के लिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो रिवीजन एक एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। करत क्या करत अभ्यास के जड़ बिल्कुल, मति होत बिल्कुल। सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो वही वही चीज को फॉलो करना है कि बार बार अभ्यास करने से हमारी बुद्धि शार्प होती है। तो ये चीज है, रिवीजन के माध्यम से ही ये संभव है। एग्जैक्टली तो आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा कि तीनों का ही ये कहना है कि रिवीजन
इज द किंग। रिवीजन जब आप करोगे तभी जो है वो चीजें याद रख पाते हो। ये सारे लोग भी रिवीजन ही करते हैं। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपको इतनी सारी चीजें कैसे याद होती है। मुझे नहीं पता कैसे याद हुई, वो पढ़ाते समय इतनी सारी चीजें अपने आप इतना रिवीजन हो चुका है पिछले 13-14 सालों के अंदर में, क्या वो नींद में भी याद आती है, वो चीजें नींद में भी याद है हर चीज। तो रिवीजन आप लोग करोगे तो जैसे गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि अगर एक बीज जो है उसमें क्षमता है एक पेड़ बनने की, तो समस्त बीजों के अंदर में वो क्षमता होती है। अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। आपको बस अपने ऊपर में विश्वास करना है कि आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आयशा जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि बीइंग अ फीमेल, एक लड़की होने के नाते क्या कुछ दिक्कतें आती है पढ़ाई के अंदर में? घर के काम होते होंगे, बहुत सारी महिलाओं को दिक्कत होती है, उसमें आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर रखते हो? सर दिक्कत तो आती ही है, मतलब ऐसे जैसे लड़की लोग को ही मतलब काम करना रहता है। मम्मी भी टीचर है, तो मतलब सारा घर का देखभाल, उस ऊपर से पढ़ाई, तो मतलब उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है सर। एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, मतलब इस वक्त मैं ये करूंगी, तो इस तरह से। बिल्कुल, मतलब आप टाइम को मैनेज करते हो। और मैंने एक बार कहा भी था एक वीडियो के अंदर में कि अगर टाइम मैनेजमेंट सीखना है ना, तो आप जो घर में काम करने वाले आपके घरों में ही जो लेडीज होती है, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आप उनसे सीख सकते हो। घर में ना रोज बहुत सारा काम जमा हो जाता है कि कपड़े धोना है, बर्तन साफ करने हैं, झाड़ू लगानी है, और भी बहुत सारी चीजें, खाना बनाना है। तो वो क्या करते हैं, कोई एक काम उठाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरा काम उठाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, और धीरे धीरे वो कंप्लीट करते जाते हैं। अगर वो सोच ले कि इतना सारा काम है कैसे होगा, तो रात हो जाएंगी और काम कंप्लीट होगा ही नहीं। तो ये सबसे बेस्ट जो है चीज हमारे आंखों के सामने ही रोज होते हुए हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर में इस तरीके से काम कंप्लीट होता है। तो आप, बहुत बड़ा सिलेबस है, थोड़ा थोड़ा उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट तो करिए, चीजें हो जाएगी खत्म। 1000 मील का रास्ता भी एक कदम से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पर मैं इन तीनों ने ही बहुत अच्छे से बताया, और मैं तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मैं अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर की। और ये जो बच्चे एक उनके अंदर में एक चीज होगी कि कोई हमें गाइड कर रहा है, कोई हमें बता रहा है, तो उसको हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो इसको एक अलग तरीके से देखेंगे कि सर अभी क्यों इनका इंटरव्यू ले रहे हो, बट आप लोग देखिए कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज आपके साथ में शेयर की है, और ये इसके लिए करेज लगता है। तो ये उसके लिए भी आप लोग इनके लिए इनको थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट के अंदर में। और जहां भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात यहाँ पर में रखी है। थैंक यू आशीष, सरीम एंड थैंक यू सर। आयशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे निराश नहीं करोगे, और टॉप 100 के अंदर में आप लोगों ने अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर में अपने अपने जो भी आप एग्जाम्स दे रहे यस हो उसके सर। अंदर में आप लोगों ने आना है। पूरी मेहनत करनी है, यहाँ रुकना नहीं है। ये सिर्फ एक जो है ठहराव था, मंजिल बहुत लंबी है। टारगेट तो ये करना है आपने कि कैसे आप टॉप कर सकते हो पूरी तरह से। जब तक आप वो टारगेट नहीं रखोगे, तब तक जो है आप ये नहीं हो सकते हो अपने आप से सेटिस्फाई कि हमने चलो टेस्ट में ला लिया है तो बस इतना ही काफी है। हमें फर्स्ट रैंक, एक्चुअल जो है फर्स्ट रैंक है, उसके अंदर में भी हमें टारगेट करना है। सो ऑल द बेस्ट, और और सर मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल मेरा ये सपना पूरा करोगे। जी जी आशीष जी। यस सर। और सर अभी तो टैग लाइन भी चल रहा है टीचिंग परीक्षा का, अब रैंक नहीं, सफलता नहीं, रैंक की लड़ाई है, तो जरूर सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और रैंक लेकर आना ही है हम सब लोगों ने मिलकर। यस सर। ओके, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच आशीष जी, सरीम, आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम जल्द ही, बहुत जल्द एक बार आपके रिजल्ट के बाद में फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से इसी तरीके की इंटरव्यू में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.